नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में जारी एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से 35 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम काटे जाने वाले हैं और विपक्ष इसे लेकर सरकार पर और निर्वाचन आयोग पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि ये लोग गरीब, मजदूर और किसान परिवार से थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। पर क्या इस दावे में सच्चाई है? जिनके नाम काटे गए वो लोग आखिर कौन हैं? और अगर किसी भारतीय का वोट कट गया तो क्या होगा? बिहार से इस एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत आखिर क्यों की गई? इससे पहले आखिर इसे क्यों नहीं कराया गया? इस तरीके के कई सवाल हैं जो कि अभी उठाए जा रहे हैं और इन सवालों का निर्वाचन आयोग ने पूरे डिटेल में जवाब भी दिया है और इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि निर्वाचन आयोग का इस पूरे मामले पर क्या पक्ष है, उनका क्या जवाब है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या भारतीय लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं? आयोग ने इस आरोप को एकदम गलत बताया है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने दावा किया है कि बिहार में एक भी जेन्युइन वोटर यानी कि जो भारतीय मतदाता हैं, जो बिहार के नागरिक हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। हाँ, मौजूदा 7.89 करोड़ वोटर वाली वोटर लिस्ट से 35,67,000 से अधिक लोगों के नाम काटे जाएंगे, लेकिन ये ऐसे वोटर हैं जिनमें 1.59% लोग जो है वो मर चुके हैं। 2.20 स्थायी रूप से बिहार से दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं और अब वहीं पर रहते हैं और 0.73% ऐसे वोटर हैं जो कि बिहार में ही 2 वोटर आईडी कार्ड बनवा चुके हैं। ऐसे वोटरों की संख्या अभी तक 35,67,280 निकली है, जबकि अभी ये काम जारी है। एसआईआर की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और इस आंकड़े में अभी और भी बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ और वोटरों का नाम इस लिस्ट में जुड़ सकता है। आयोग ने दावा करते हुए ये भरोसा जताया है कि एक भी भारतीय वोटर का नाम बिहार की वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वो बिहार से सभी पात्र मतदाताओं का जो नाम है वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका नाम ना कटे और साथ ही उन्होंने धन्यवाद भी दिया है लोगों का कि वो मतदाता सूची के आवश्यक संशोधन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद दिया है। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या निर्वाचन आयोग किसी की नागरिकता छीन सकता है? संविधान के आर्टिकल 326 के तहत निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट को रिवाइज कर रहा है, जिसमें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए भारतीय नागरिक और वयस्क होना जरूरी है। जो कोर्ट द्वारा अमान्य घोषित ना हो, उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग किसी को ना तो नागरिकता दे सकता है और ना ही किसी की नागरिकता छीन सकता है। ये काम केंद्रीय गृह मंत्रालय का होता है। आयोग को केवल वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का अधिकार है। किसी को नागरिकता देने या किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। जो संविधान है वो कहता है कि आर्टिकल 326 के तहत वो रिवीजन कर सकता है वोटर लिस्ट में और यही काम हो रहा है। इसमें एनआरसी का कोई लेना देना नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बिहार से ही ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है आखिर क्यों शुरू हुई, ये सवाल भी विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है। इसका जवाब सिंपल है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में ही चुनाव सबसे पहले होने हैं, इसलिए बिहार में नई वोटर लिस्ट से ही आगामी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इसमें किसी वोटर का नाम नहीं काटा जाएगा। हाँ, जो लोग बांग्लादेशी होंगे या फिर म्यांमार से आए होंगे या नेपाल समेत किसी दूसरे देश से आए होंगे, उनका लिस्ट में नाम जोड़ा भी नहीं जाएगा। ये भी साफ तौर पर कह दिया है निर्वाचन आयोग ने। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि उनके 1 लाख से ज़्यादा बीएलओ जो कि बिहार में घर घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म बांट रहे हैं, उनमें से कई जगह उनके सामने ऐसे मामले सामने आए जहां लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज लगाने की बात तो दूर, अपना फोटो और साइन करने से ही इनकार कर दिया। इनके विदेशी नागरिक होने पर शक जाहिर किया गया। ऐसे मामलों की रिपोर्ट बीएलओ ने ईआरओ से की और फिर ईआरओ ने इसकी रिपोर्ट डीएम से की। इसके बाद जब जांच हुई तो ऐसे मामले में बहुत ज़्यादा ऐसे मामले सामने आए जो कि बांग्लादेश या फिर म्यांमार या फिर नेपाल के नागरिक निकले और उनका अवैध रूप से यहाँ रहने का खुलासा हुआ। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आखिर समय ये क्यों चुना गया है, इसी समय पर एसआईआर की प्रक्रिया क्यों हो रही है। असल में एसआईआर यानी कि जो नई वोटर लिस्ट बनाने की जाने वाली जो
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो साल में 4 महीनों में ही शुरू की जा सकती है। इनमें जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर का महीना होता है। इनमें जनवरी और अप्रैल में ये हो नहीं पाया और अक्टूबर में ये बिहार में हो नहीं सकता क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसीलिए जुलाई से ही इसके लिए शुरुआत की गई और इस महीने को ज़्यादा कारगर माना गया। फिर 2002 में बिहार में जो SIR हुआ था वो 14 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में हुआ था, जबकि इस बार तो इससे ज़्यादा समय ही दिया जा रहा है। इसलिए निर्वाचन आयोग का कहना है कि SIR के मामले में बिहार एक स्टैंडर्ड तय कर देगा जिसके आधार पर पूरे देश में SIR किया जा सकेगा। और समय सीमा की जो बात की जा रही है उसमें कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। पिछली बार भी जब इंटेंसिव रिवीजन हुआ था तब भी इसी तरीके से समय की जो सीमा थी वो तय की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी में लोग दस्तावेज कहाँ से लाएंगे, दस्तावेज कैसे ढूंढेंगे और जो परेशानी हो रही है लोगों को उसका क्या। जिन लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी मिल पा रहे हैं तो भी वो चिंता ना करें, निर्वाचन आयोग ने ऐसा कहा है। निर्वाचन आयोग ने 1 लाख से ज़्यादा BLO और 4 लाख वॉलंटियर हर एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए रखा हुआ है। उसके दस्तावेज खोजने के लिए वो पूरा काम करेंगे। फिर भी इसके बाद भी अगर नहीं मिला तो पंचायती रजिस्टर में 50% से ज़्यादा लोग कवर हो रहे हैं, उनका नाम पंचायती राज के रजिस्टर में है। 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से करीब 5 करोड़ वोटर को अपना कोई भी प्रमाण नहीं देना है, यानी कि 2003 से पहले जिनका नाम वोटर लिस्ट में पहले से ही है उन्हें कोई प्रमाण देने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह इनके करीब 1.5 करोड़ जो बच्चे हैं उनको केवल अपने माता पिता के प्रमाण के साथ अपना सर्टिफिकेट देना होगा, जिसकी वजह से उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। उनके लिए दस्तावेज नहीं भी मिले तो खोज लिए जाएंगे। हालांकि सूत्रों ने ऐसा संकेत जरूर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से आधार, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को भी मान्यता देने पर विचार करने के लिए कहा है। अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। हो सकता है कि आयोग इनमें से किसी को भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए मान्यता दस्तावेजों के रूप में मान्य मान ले। हालांकि अभी ये मामला कोर्ट में लंबित है, इस पर अभी सुनवाई हो रही है और अगली सुनवाई का तारीख भी कोर्ट ने दे दिया है। और साथ ही 3 दस्तावेजों पर विचार करने के लिए कहा गया है, वोटर ID, आधार कार्ड और राशन कार्ड। और इसको लेकर के पूरा कन्फ्यूजन क्या है ये हमने आपको बताया और साथ ही क्या क्या सवालों के जवाब दिए गए हैं, निर्वाचन आयोग का क्या पक्ष है ये भी आपके सामने रखा। और इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। लेकिन अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।